रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। सन गहनों के पीछे छिप गया था और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। महबूब ने पंख उठाया, उसकी समझ से ज़मीन पर फाड़ दी। दिम्यूसा की परछाई काँप उठी। महबूब की आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। उसने पंख को अपने से चिपका लिया, जैसे उसमें उसकी माँ की गोद की तरह सुरक्षा हो। उस वक्त दिम्यूसा ने चीख मारी और उसके शरीर से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ जल रहा हो, कुछ टूट रहा हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और सीखों में एक औरत की सीख और एक शैतानी सीख एक साथ मिल गई थी। दिम्यूसा ने पंख की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया, लेकिन पंख की रोशनी ने उसे पीछे गिरा दिया। जमीन पर गिरकर उसने मिट्टी को कस के पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उस मिट्टी में मिल गए। उस वक्त उसके दिमाग में महबूब की नन्ही सी मुस्कुराहट, उसकी बचपन सब आपस में पोतों की तरह दिखने लगा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक ही इरादा था, पंख को पाने का। थोड़ा दूर महबूब के पिताजी चुप खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें भर गई थी, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से अपने दिल में कहा, दिम्यूसा तू महबूब की माँ है, तूने क्यों छोड़ा उसे? क्यों बन गई उसकी मौत की वजह? दिम्यूसा ने उनकी तरफ देखा और उसकी आंखों में टूटी हुई माँ की ममता और एक शैतानी चमक दोनों थी। उसने बस इतना कहा, महबूब मैंने उसे छोड़ा नहीं, मुझे उसे छोड़ना पड़ा। उस वक्त महबूब को कुछ समझ नहीं आया। उसके लिए दिम्यूसा सिर्फ एक दूसरी औरत थी जो उसके पीछे लगी हुई थी। महबूब ने पंख को मजबूती से पकड़ा और बाहर से भाग गया। उसके दिल में सिर्फ इतना था कि उसे इस पंख को किसी भी हाल में बचाना है। दिम्यूसा जमीन पर बैठी रही और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उस रात एक हवेली में संदीप और रघु और दिम्यूसा तीनों जाकर आपस में मिल गए और उन्होंने अपना हाथ मिलाया। एक पुराना दिया जल रहा था और उसकी कमज़ोर रोशनी उनके चेहरों को और भयानक बना रही थी। संदेरी बुआ ने अपने हाथों की लकीरों को देखा और बोली, उस बच्चे का वक्त ख़त्म हो चुका है। रघु भाई ने अपनी खतरनाक मुस्कुराहट से बोला, पंख और उसकी मौत दोनों हमारे हाथ में होंगी। दिम्यूसा बोली, इस बार महबूब नहीं बचेगा और इस बार उससे मारने वाले हाथ उसके अपने होंगे। उन तीनों ने अपने हाथ आपस में मिलाए और कहीं दूर महबूब ने पंख को सीने से लगाए हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ तू कभी भी हो मुझे बचाना। उससे नहीं पता था कि जिस माँ को वो याद कर रहा था वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। और यही शाबाशिया की एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 7 के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना।